गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आई एम श्वेता बघेल फ्रॉम रघु इंटरनेशनल स्कूल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम हमारे 6 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, अब हम हमारा एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 7, जिसका नाम है पेपर बोट। तो पहले आप मुझे बताइए, बोट का मतलब क्या होता है? बोट का मतलब क्या होता है? नाव। यस, हम लोग सभी लोग बोट में बैठे हैं, नाव में बैठे हैं। जब किसी रिवर में जाते हैं और हमें नाव में बैठने का मौका मिलता है तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, हम उस चीज़ को बहुत एंजॉय करते हैं। और सेम हम रेनी सीजन में क्या करते हैं, जब बारिश होती है तो बहुत सारी जगह पर गड्ढों में पानी भर जाता है, वहाँ पर हम अपनी एक कागज़ से, पेपर से बोट बनाते हैं और उस पानी में छोड़ते हैं। और जब वो बोट फ्लो करती है तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे जैसे वाटर फ्लो करता जाता है, पानी बहता जाता है, उसके साथ साथ हमारी बोट भी आगे तक बहती जाती है और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारी एक स्टोरी है जो पेपर बोट पर ही बेस्ड है, इसका नाम है पेपर बोट्स। तो स्टोरी को आगे पढ़ने से पहले हम कुछ वर्ड्स के मीनिंग समझ लेते हैं, कुछ वर्ड मीनिंग समझते हैं जो आगे स्टोरी समझने में हेल्प करेंगे। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमें याद करना है, जिनकी मीनिंग्स और स्पेलिंग्स हमें याद होनी चाहिए। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है ऑफुल, AWFUL, ऑफुल। ऑफुल यानी बुरा या भद्दा, कोई बुरी चीज़। इसके बाद हमारा सेकंड वर्ड है हेजिटेंटली, HESITANTLY, हेजिटेंटली यानी हिचकिचाकर, कोई चीज़ हिचकिचाकर करना या डर कर करना। इसके बाद हमारा थर्ड वर्ड है हॉरेबल, HORRIBLE, हॉरेबल। हॉरेबल यानी कोई डरावनी चीज़ या भयानक चीज़। इसके बाद अगला वर्ड है इंटेंशन, INTENTION, इंटेंशन। इंटेंशन यानी कोई इरादा या किसी काम को करने के पीछे कोई मोटिव। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है श्रिक, SHRIEK, श्रीक। श्रीक यानी जोर से चिल्लाना। उसके बाद हमारा लास्ट वर्ड है स्विफ्टली, SWIFTLY, स्विफ्टली। स्विफ्टली यानी तेजी से, कोई काम तेजी से हो जाना या जल्दी से हो जाना। तो ये थे हमारे कुछ वर्ड्स जिनके मीनिंग्स हमने अभी पढ़े और समझे, जो हमें आगे हेल्पफुल होंगे। तो अब हम देखते हैं हमारी स्टोरी में क्या है। पहले हम थोड़ा जान लें ये स्टोरी किसके बारे में है, इस स्टोरी में कौन कौन होता है। तो इस स्टोरी में एक लड़की होती है, एक गर्ल होती है, उसका नाम होता है एना। एना एक बहुत अच्छी लड़की होती है उसकी। तो इस स्टोरी में हम देखेंगे, पहले हम क्या पढ़ेंगे। एना डिड नॉट लाइक व्हाट आंट अवंती टोल्ड हर टू डू बट शी डिड इट। एना को वो पसंद नहीं जो आंट अवंती ने उसे करने को कहा था, पर वो काम कर इट। व्हाट इट दैट एना डिड, पर क्या था जो आंट अवंती ने कहा और एना ने किया। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, और उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीजें हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो अब हम हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बेंट ओवर अ स्ट्रीम ऑफ मडी रेन वाटर, एना जेंटली लॉन्च्ड अ पेपर बोट। एक पानी की स्ट्रीम होती है, पानी का गड्ढा भरा हुआ होता है, वहां पर एना अपनी एक पेपर बोट वहां पर लॉन्च करती है, उस पे पानी में एक पेपर बोट डालती है। लाइक द टू अर्लियर वन, जैसे उसने पहले 2 डाली थी। दिस बोट टू शेल डाउन द स्ट्रीम स्विफ्टली एंड प्राउडली। ये बोट भी उस स्ट्रीम में पहले की 2 बोट्स की तरह बहुत तेजी से आगे बहती है। ईच टाइम दैट हैपेंड एना वुड श्रीक विद डिलाइट। जब भी ऐसा होता था, एना की बोट बहुत आगे तक जाती थी तो एना खुशी की वजह से बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती थी। बट दिस टाइम समथिंग हॉरिबल हैपेंड, पर इस टाइम कुछ अलग हुआ, कुछ डरावना हुआ। हॉरिबल जो मैंने आपको बताया था, भयानक, कुछ अजीब चीज हुई। A big boy pounced on her boat and pulled it out. एक बड़ा लड़का आता है और उसकी बोट को उठा लेता है, उसकी बोट पर आक्रमण कर देता है। पाउंस यानी हमला करना। उसकी बोट पर आक्रमण करता है और उस बोट को बाहर निकाल लेता है।
He wiped off the water and turned the boat upside down. तो वो बोट को बाहर निकाल के क्या करता है, उससे में जो वाटर लगा होता है नीचे साइड उसे साफ करता है और उस बोट को उल्टी करके देखने लगता है. एना stared at the boy. एना उस लड़के को घूरने लगती है, उसे गुस्सा आता है. He was huge and dirty. वो बहुत लड़का बड़ा होता है और बहुत गंदा होता है, गंदे उसके कपड़े हो रहे होते हैं उस टाइम. So busy was he in inspecting the boat that he did not notice Anna's angry stare. वो उस बोट को देखने में, उस बोट को समझने में कि ये कैसे बनी, क्या है, इतना ज़्यादा बिजी था कि उसने इस चीज़ पर तो ध्यान ही नहीं दिया कि एना उसे कितने गुस्से में देख रही है. She turned and ran into the house. वो मुड़ी और गुस्से में दौड़ती हुई अपने घर चली गई. Aunt Avanti was sitting in an armchair watching the newly washed tree and the beautiful sky. जब एना घर जाती है वहाँ आंट अवंती एक चेयर पर बैठी होती हैं और बारिश की वजह से जो ट्रीज साफ हो गए हैं, अभी धुले हैं, उनको देख रही होती हैं और बारिश के बाद स्काई बहुत ब्यूटीफुल होता है. आंट अवंती बैठकर उसे देख रही होती हैं. When Anna rushed in her face red. जब एना घर पहुंची तो उसका फेस गुस्से की वजह से लाल था. That awful boy, he snatched away my boat, she said. एना कहती वो गंदा लड़का, बुरा लड़का, उसने मेरी बोट बाहर निकाल ली. Don't worry, I will make another one for you. Aunt Avanti tried to console her. आंट अवंती एना को समझाने की कोशिश करती हैं और उसे कहती हैं तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक और बना दूंगी. फिर एना कहती है व्हाट इफ ही टेक्स दैट वन ऑल्सो. क्या होगा अगर उसने वो बोट भी ले ली जो आप मुझे फिर से बनाओगी. तो आंट अवंती कहती हैं देन आई विल मेक सम मोर बोट्स. तो मैं और बोट्स बना दूंगी. सपोज ही टेक्स ऑल ऑफ देम. अगर फिर एना कहती है अगर क्या हो वो सारी बोट्स ले ले. तो फिर आंट अवंती उसे समझाती हैं नो ही वोंट बिकॉज आई विल मेक 2 फॉर हिम एज वेल. अब वो नहीं लेगा, मैं उसके लिए भी 2 बोट बना दूंगी. बट वाई शुड यू मेक एनी फॉर हिम. एना कहती है पर आप उसके लिए क्यों बनाओगी, आप उसके लिए एक बोट भी क्यों बनाओगी. तो आंट कहती हैं बिकॉज आई डोंट थिंक ही हैज एन आंट अवंती हु विल मेक बोट्स फॉर हिम. फिर आंट अवंती कहती हैं मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई आंट अवंती होंगी जो उसके लिए बोट्स बना पाए. तो एना कहती है देन कांट ही मेक देम हिमसेल्फ. क्या वो खुद नहीं बना सकता. ही इज सो बिग. वो बहुत बड़ा है. फिर आंट अवंती कहती हैं यस एना बट मे बी नो वन हैज टॉट हिम हाउ टू मेक बोट्स. आंट कहती है हाँ एना वो बड़ा है पर हो सकता है उसे किसी ने नहीं सिखाया हो कि बोट्स कैसे बनाते हैं. फिर एना कहती है व्हाई डिडंट ही गो टू स्कूल. वो स्कूल क्यों नहीं गया. ही इज सो बैड. वो बहुत बुरा है. ही कुड नॉट हैव. उसके पास बोट नहीं होनी चाहिए, उसे हम बोट नहीं देंगे. आंट अवंती जस्ट स्माइल्ड. आंट अवंती हंसती हैं, स्माइल करती हैं. She had cut some papers into square and was already folding one. वो पेपर्स को कट करती हैं और बस एक को फोल्ड कर चुकी होती हैं, एक को फोल्ड कर लिया होता है उन्होंने. In no time a boat was ready. बिल्कुल थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा और वो रेडी थी. Then she made few more. उसके बाद उन्होंने कुछ और बोट्स बनाई. Finally she gave all the boats to Anna and said Here now run and have fun. और उन्होंने वो सारी बोट्स एना को दी और कहा अब जाओ और खेलो. Anna did not move. एना वहां से कहीं नहीं गई, वो वहीं खड़ी रही. She was still sulking. वो अभी भी गुस्से में थी. She did not want to have anything to do with that boy. पर वो उसके पास ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं कर सकती थी वो उस लड़के का, उस बड़े बॉय का. बट देयर वॉज नो चॉइस. पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो गई. देन रेन हैड जस्ट स्टॉप्ड. तभी बारिश रुकी थी. द गगलिंग एंड स्विरलिंग मडी रेन वाटर वॉज फ्लोइंग थ्रू द ओपन ड्रेन. पानी बह रहा था. इट लुक सो इनवाइटिंग.
पानी बहुत अच्छे से घूम कर बह रहा था और वो देखने में इतना इनवाइटिंग था, ऐसा लग रहा था कि उसे देखकर एना का मन किया कि अब मैं जाऊं और मेरी सारी बोट्स इस पानी में छोड़ दूं। क्लचिंग द बोट टाइट, एना स्टार्ट वॉकिंग हेजिटेंटली टुवर्ड्स द स्ट्रीम। अपनी बोट को टाइटली पकड़कर एना धीरे धीरे डरते हुए हेजिटेंटली स्ट्रीम की ओर जाती है, स्ट्रीम के पास जाती है। द बॉय वॉज स्टिल देयर, वो लड़का अभी भी वहीं खड़ा था। ही लुक्ड एट हर क्यूरियसली, वो एना को बहुत क्यूरियोसिटी के साथ एना टुक आउट टू नॉट सो गुड बोट्स एंड हेल्ड देम आउट फॉर द बॉय। एना 2 बोट बाहर निकालती है जो ज्यादा अच्छी नहीं होती और उस लड़के को दे देती है। He could hardly believe that this pretty girl in the purple frock was calling him. He almost ran to her. उसे यकीन नहीं होता कि ये एक अच्छी सुंदर लड़की जो पर्पल फ्रॉक पहने है मुझे बुला रही है, तो वो दौड़ के उसके पास जाता है। टेक विदाउट अ स्माइल, वो कहती है लो, बिना हंसे बहुत रूडली वो उसे 2 बोट दे देती है। द बॉय टुक देम एंड जस्ट स्टूड देयर क्वाइटली, वो लड़का उन्हें ले लेता है और वहां चुपचाप खड़ा रहता है। ही डिड नॉट नो व्हाट टू से, उसे नहीं पता होता अब मैं थैंक यू बोलूं या क्या करूं, उसे कुछ पता नहीं होता, वो बस वहां खड़ा रहता है। चिन अप इन द एयर, एना टर्न हर बैक एंड जेंटली लॉन्च्ड हर बोट। इसके बाद एना वहां से मुड़ती है और अपनी बोट को पानी में लॉन्च कर देती है। स्विफ्टली द बोट सेल डाउन द स्ट्रीम, बोट तेजी के साथ उस स्ट्रीम में बहने लगती है। द बॉय स्टूड देयर वॉचिंग इट, और वो लड़का वहीं खड़ा होके उस सबको देख रहा होता है। अ फेंट स्माइल डांसिंग ऑन हिज लिप्स, और वो उसके होठों पर, उसके लिप्स पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। एना न्यू दैट ही हैड नो इंटेंशन ऑफ पुलिंग इट आउट ऑफ द वाटर। एना उस टाइम समझ जाती है, उसे ये पता होता है कि जब इसने मेरी बोट वाटर के बाहर निकाली थी तो उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन यानी इरादा, उसका ये मोटिव नहीं था। हैप्पीली शी वॉच्ड द स्विफ्टली मूविंग बोट एज इट सेल्ड ब्यूटीफुली, और एना खुशी खुशी अपनी बोट को देख रही होती है कैसे वो बोट तेजी के साथ बह रही होती है। एना वॉज अबाउट टू श्रेक विद डिलाइट वंस अगेन व्हेन to her horror she saw the boat getting caught between the mud and stone. एना बस खुशी की वजह से चिल्लाने ही वाली होती है कि कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर उसे बुरा लगता है। वो देखती है कि उसकी बोट मड और स्टोन्स, मिट्टी और पत्थरों के बीच फंस जाती है। वाटर स्प्लैश्ड अगेंस्ट इट एंड स्लोली फ्लोटेड द वाटर। इन अ फ्लैश द बॉय डैश्ड राइट थ्रू द स्ट्रीम एंड पुल्ड द बोट आउट ऑफ द वाटर। तो इतने में वो लड़का क्या करता है, उस स्ट्रीम से मिट्टी और पत्थरों के बीच से उस बोट को बाहर निकाल लेता है। ही टर्न द बोट अपसाइड डाउन टू ड्रेन ऑफ द वाटर, वो उस बोट को उल्टी करता है, ऊपर से उल्टी करता है और उससे सारे वाटर को बाहर निकाल देता है, उसे सुखा देता है। देन विदाउट द वर्ड ही हेल्ड इट आउट फॉर एना, और उसके बाद वो बोट एना को दे देता है। एना टुक द बोट एंड स्माइल्ड, एना वो बोट ले लेती है और हंसती है। द बॉय स्माइल्ड बैक अ ब्यूटीफुल स्माइल, बॉय भी उसके बदले अच्छे से हंसता है। एना टर्न राउंड एंड जेंटली लेफ्ट द बोट इन द स्ट्रीम, एना घूमती है और फिर से आराम से वो बोट स्ट्रीम में छोड़ देती है। It sailed swiftly and drifted past the big stone, mud and grass. और इस बार वो बोट बहुत स्विफ्टली, बहुत तेजी से आगे जाती है और सब कुछ पास कर जाती है। स्टोन, मड, ग्रास, सब कुछ से बाहर निकलती हुई वो चली जाती है। Soon it was out of sight. जल्दी ही वो बोट दूसरी साइड पहुंच जाती है। एना एंड द बॉय लुक्ड एट ईच अदर एंड स्माइल्ड, एना और वो लड़का एक दूसरे को देखते हैं और हंसने लगते हैं। तो ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ, इसकी रीडिंग कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए आप बाकी चैप्टर्स को रिवाइज करें और बाकी सब्जेक्ट्स की भी अच्छे से पढ़ाई करें। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।